ये देह कमल फूल के समान और मैं आत्मा इसके अंदर विराजमान हूँ। अनुभव करें कमल के जैसा पवित्र, स्वच्छ इस देह के भीतर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बैठी हुई हूँ। चमकता हुआ सितारा इस देह को साक्षी होकर मैं आत्मा देख रही हूँ। ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। महसूस करें कि इस देह के चारों तरफ प्रकाश का शरीर, लाइट की बॉडी, मैं आत्मा इस लाइट की बॉडी के अंदर पैरों से लेकर सिर तक प्रकाश के शरीर को क्रिएट करें। और अब इस लाइट की बॉडी के साथ मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ और बाहर निकलकर मैं एक परी बन गई। देखें अपने आप को, ये 5 तत्वों का शरीर नीचे रह गया और मैं एक परी बन गई। लाइट की बॉडी, सफेद प्रकाश का शरीर, a shining angel, मैं परी उड़ रही हूँ ऊपर की ओर। मेरे पास पंख भी हैं। लाइट का शरीर, इन पंखों के साथ मैं परी
खुले आसमान में चल पड़ी हूँ। और मैं गोल गोल घूम रही हूँ। मैं एक परी, एक एंजल, बहुत लाइट, अब मैं परी ऊपर सूक्ष्म वतन में बाप दादा की ओर देख रही हूँ। मुस्कुराती हुई परी, जैसे कि बाबा को नीचे बुला रही हो। और बाबा भी फरिश्ते रूप में, बाबा के पास भी पंख हैं, उड़ते हुए सूक्ष्म वतन से नीचे मैं बाप दादा का आह्वान कर रही हूँ। बाप दादा नीचे मेरे पास आ गए और मुझ परी के साथ बाबा भी उड़ रहे हैं। लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट, चमकते हुए बाप दादा और चमकती हुई मैं परी। अब घूमते घूमते हम दोनों एक खुले मैदान में पहुंच गए। बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ ग्रीनरी, चारों तरफ पहाड़ हैं। मैं परी ये देख पा रही हूँ, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। बाबा मुझ परी के साथ और हम दोनों इस खुले मैदान में आकर खड़े हैं। खुशियों से भरपूर, खुशियों से खिलखिलाती हुई मैं परी कि आज भगवान मेरे साथ हैं, वो मेरा साथी बना। बाबा मेरे साथ हैं, बाबा एंजल, इस दुनिया के एंजल हैं शिव बाबा। और मैं परी भी छोटा एंजल, बाबा की तरह
उस पार्क में, उस मैदान में, और अब मेरे हाथ में एक पतंग है। और बाप दादा के हाथ में मैंने डोर थमा दी। क्योंकि मैं देख रही हूँ उस मैदान में सभी पतंग उड़ा रहे हैं। मेरा भी मन किया बाप दादा साइड में बैठे हैं, बाबा के हाथों में डोर और मेरे हाथ में पतंग। और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, मैंने वो पतंग उड़ा दी और डोर खींच रहे हैं। बाबा डोर खींचते जा रहे हैं और वो पतंग खुले आसमान में उड़ान भर रही है। थोड़ी ही देर में आसमान को चूमती हुई वो पतंग बिल्कुल ऊंची उड़ गई। मैं और बाप दादा इस सुंदर सीन को देख ही रहे थे। कि उसको उड़ाने के प्रोसेस में मैंने बाबा से वो डोर ली और अब मैं एंजल, मैं परी उसको उड़ाने लगी। उड़ाती जा रही हूँ पतंग को। कुछ देर के बाद जैसे मैं भूल ही गई कि बाप दादा साथ में बैठे हैं। उस पतंग को उड़ाने में ही इंटैंगल हो गई, उसी को ही एंजॉय करने लगी। और वो एंजल जो मेरे साथ था, वो साथी जो मेरे साथ बैठा था, उसे भूल गई। और पतंग उड़ा रही हूँ। थोड़ी ही देर में एक बाज पक्षी का झुंड आसमान में आ रहा है, मेरी पतंग की ओर आ रहा है। मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे पता है कि वो और अब मैं बाप दादा को ढूंढने लगी। जैसे कि इस बाज रूपी माया
से मेरी पतंग को बचा लो। मैं आत्मा रूपी पतंग कटने ही वाली हूँ। और जैसे ही मैंने बाबा को ढूंढा, बाबा वहीं कुछ दूरी पर बैठे थे। मैं भागकर बाबा के पास जाती हूँ और वो डोर जो मैंने थामी थी, उस डोर को दोबारा बाबा के हाथों में देती हूँ। बाबा, आप संभालो। जैसे ही मैंने बाबा के हाथों में डोर दी, मैं देख रही हूँ कि वो बाज कहीं बादलों में गुम गए। वो सारे पक्षी जैसे गायब से हो गए धीरे धीरे। और हवा के साथ लहराती मेरी पतंग ऊंची उड़ती जा रही है। मैं छोटा सा फरिश्ता, मैं छोटी सी परी बाप दादा को देखकर मुस्कुराई। बाबा मुस्कुराए। बाबा समझा रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम आत्मा रूपी पतंग को जब माया रूपी विकार वो बाज माया के समान है, वो कब अटैक करता है? जब तुम श्रीमत रूपी डोर पर नहीं चलते, उस श्रीमत रूपी डोर को छोड़ देते हो। श्रीमत रूपी डोर नियम और मर्यादाओं की डोर है। सद्गुणों की डोर है। मेरी एक एक शिक्षाएं, जब उस डोर को छोड़ देते हो तो तुम आत्मा रूपी पंछी, आत्मा रूपी पतंग कट जाते हो। वो पतंग कट जाएगी। ये जो डोर है वो पतंग को नीचे नहीं खींचती है, वो उसके लिए बंधन नहीं है। अगर ये डोर पतंग पर ना हो तो पतंग उड़ ना पाए। तो मेरे बच्चे, श्रीमत
नियम मर्यादाएं बंधन नहीं है, वो डोर है जिससे तुम आत्मा रूपी पतंग उड़ती हो। सदा उड़ने के लिए। इस श्रीमत रूपी डोर को थाम के रखना, नियम मर्यादाओं का सदा पालन करना। ओम शांति। तो कल सभी ने क्या पुण्य किया, क्या होमवर्क था कल का? क्या होमवर्क था? शेरनी शक्ति बन के सभी को क्या करना था? सभी को साक्षात्कार कराना था। कल का ना बाबा ने वरदान में अलबेलेपन की नींद को तलाक दो। स्लोगन भी इतना सुंदर सुनाया बाबा ने। अब सहयोगी बनो, तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्म। तो जितने ही हम मन वचन कर्म से स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं, उतना ही हमारे जो भाव हैं, भावनाएं हैं, बहुत पवित्र होती हैं। बाबा ने कहा आत्मिक भाव होगा सबके प्रति, और शुभ भावना, शुभ कामना। और जितना ही हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो अनेक आत्माओं को ना हमारे जो रियल स्वरूप है उसका अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा। हमारे बोल में मधुरता, हमारे नैनों में कौन समाया हुआ होगा, रूहानियत होगी। और जितना ही हमारे जीवन में बाबा की याद, बाबा के आचरण होंगे ना, तो दूसरी आत्माओं को भी हमारे से प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि अब ये जो समय है ना, हर एक के अंदर उमंग उत्साह भरने का समय है। घर परिवारों में भी क्या चाहिए? सभी को उमंग उत्साह चाहिए। तो उमंग उत्साह जितना हमारे अंदर होगा उतना हम औरों में भी उमंग उत्साह भरेंगे ना। क्योंकि हम बाबा की पालना लेते हैं रोज़, इतना ऊंचा, इतना मीठा हम ज्ञान सुनते हैं, तो ये औरों तक भी जाए, औरों के पास भी ये वाइब्रेशन जाए। तो इतना घर परिवारों में रह के इतना उमंग उत्साह में रहिए, इतना खुश रहिए, उनको भी लगे ये कोई अलौकिक, ये तो हमारे घर में देवी व देवता है। तो इसलिए अपनी स्थिति के ऊपर हम सबको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। बाबा हमें इतना टेंशन खिंचवाते हैं, तो सभी ध्यान देते हैं अच्छे से। चलिए, तो जितना अच्छे से देंगे उतना अच्छा बन जाएंगे। तो आज प्यारे बाबा की 16 तारीख के महावाक्य हैं। तो आज बाबा हमें बहुत सारी बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा सभी का कल्याण करना है, लेकिन साथ साथ कुछ प्रतिज्ञाएं भी हमें करनी है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। और बाबा ने इसमें 6 निशानियां बताई, तो जो हम सुनेंगे सब, तो सभी अटेंशन से बाबा की मुरली को प्यार से ना सुनना है, सिर्फ सुनते सुनते उसका
अनुभव भी करना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होंगी? ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होंगी? तो क्या निशानी होंगी? हर्षित मुख होंगे। हाँ, एक एक पॉइंट सुनाओ। हर्षित मुख होंगे और क्या होंगे? सरल चित होंगे, बाबा की याद में होंगे। दृष्टिवृत्ति पवित्र होगी। दुख नहीं देंगे। चलिए, जो मुरली सुन रहे हैं सभी, आप सब ने भी चिंतन किया अच्छे से। चलो, आप सब भी अपना उत्तर मिलाएंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ, पहली पॉइंट्स, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, अपने को आप पे ही रास तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। फिर चौथी पॉइंट्स, गैलप करेंगे। चौथी पॉइंट से अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवी पॉइंट्स, सर प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठवीं पॉइंट्स है, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। आज का गीत है, तूने रात गंवाई सो के। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके। हे रूहानी बच्चे, हाँ, सुनने से ही एक करंट आती है। हाँ? जैसे कि बाबा का एक एक शब्द क्या है, क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है? हाँ, एक एक शब्द शक्ति भर देता है। एक एक शब्द सुनने से ही लाइट हो जाते हैं ना।
और हमें अपने उस स्वरूप का अनुभव होने लगता है। कितना हम एकाग्र होकर इस मुरली को सुनते हैं ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, गोपी तो अमृत पी। अमृत पीने से अर्थात सुनने से आत्मा को टेस्ट आने लगता है। इसलिए बाबा ने कहा, हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक भी समझ भी कैसे सकें। हाँ, तो बच्चों को भी सन्मुख आना पड़ता है, बाप भी बच्चों के सन्मुख आते हैं। तुम भी जब सन्मुख आते हो तो समझते हो ना। घर में बैठ के मुरली सुन रहे हो और यहाँ सुन रहे हैं तो फर्क लगता है ना सुनने में। क्या फर्क लगता है? हाँ जी, शांति के वाइब्रेशन है, पावरफुल वाइब्रेशन है। हाँ, इसलिए बाबा ने वही कहा कि सन्मुख आते तो समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मावंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि थ्रू जन्म हुआ है ना। किसके थ्रू जन्म हुआ हमारा? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। इसीलिए सब क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं। मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हैं। तुम बीके हो ना? बताओ बाबा को। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ब्रह्मा के आचरण को धारण करने वाले और शिव बाबा को याद करने वाले। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए तुम भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बना कर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएंगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना कृष्ण पढ़ा सकते हो, ना कृष्ण के द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो सतयुग में आएगा, वो तो बेबी होगा और उस समय तो सब आत्माएं ही संपन्न है, तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं है। सभी डिग्री लेके बैठे हुए हैं कहाँ पर? सतयुग में। इसीलिए बाबा ने कहा, न कृष्ण के द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो बैकुंठ का प्रिंस है। कौन? श्री कृष्ण। उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूला बनाते हैं और हमारी बहनें माताएं बहुत प्यार से झूलाती हैं। वह मंदिरों में भी झूले बनाते हैं।
माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, जहाँ पे वो भंडारी रखी होती है, भावना के वश उसे झूला झुलाएंगे और साथ में फिर उस भंडारी में गोलक में पैसे डालेंगे, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं। हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं, करते ना ऐसे भक्ति में। हाँ, कृष्ण को झूले में झुलाते हैं तो सब बहनें माते भाई भावना से उस बच्चे को कृष्ण समझ के गोद में उठाते हैं। तो बाबा ने वही कहा, जैसे कि कृष्ण को दिखाते हैं। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। कहाँ वो सतयुगी नंबर 1 आत्मा। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया, विष से पैदा हो ना सके। कौन? क्राइस्ट। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, ये अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ही ना सके, तो किसको मारा? किसको मारा? जीसस, जिसके तन में वो आए ना। तो बाबा ने कहा किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो किसी के तन में आई ना, इसलिए बाबा ने कहा सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है। जैसे यहाँ भी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा सहन कौन करते हैं? ब्रह्मा बाबा ना। तो बाबा भी कहते हैं तुम जानते हो। हाँ, देखो बाबा ने कितना अच्छा समझाया। बाबा ने कहा सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग ना सके। देखो बाबा ने कहा कोई भी आत्मा सीधा परम धाम से आती है तो दुख भोग ना सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है, दुख होता है, मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है, वे कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हमको दुख है ना। परमात्मा अगर अंदर बैठा है तो दुख होगा नहीं। बाबा कहते सर में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेंगे? ये आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलों की बाप को ही आत्मा पुकारती है ना। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। इसीलिए भक्ति में कहते हे हरि मेरे दुख हरो। तो हरि क्या बता रहे हैं? हाँ, तो सभी के दुख हर लिए। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ हाँ जी, सबके हर लिए ना, तभी तो हरी हरी बोलते हैं ना। तो बाबा कहते आत्मा शरीर के साथ एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। जब आत्मा अपने घर में है तो दुख सुख की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते अभी बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो। बताओ बच्चों, मेरे बने हो ना।
किसको दुख नहीं देना, मेरे हो ना प्रतिज्ञा कराई बाबा ने प्यारी प्यार में, किसी को दुख नहीं देना है। हाँ, मन वचन कर्म से ना, किसी के प्रति होता है ना, चलो मुख से कुछ नहीं बोला, हाथ नहीं उठाया ना, लेकिन कभी कभी होता है मन से कुछ नेगेटिव सोच लिया, वो भी दुखी है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने क्या प्रॉमिस कराया सबसे, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कहते ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त है, वे प्रत्यक्ष है। जो इतनी सेना है वो तो प्रत्यक्ष है और ये सेना गुप्त है। ये जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, अभी किसके लिए गायन है, बच्चों के लिए ना, सभी बच्चों के लिए है ये। उसका अर्थ भी समझाना पड़े, इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। हाँ? बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके ना, वो देश के ऊपर अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, इतनी बड़ी बलिदान दे देते हैं, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं हम इस युद्ध करते करते मर गए तो सीधा हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, वास्तव में वो तो स्वर्ग जाते नहीं हैं। स्वर्ग में कौन जाता है? सबसे बड़ी लड़ाई तो हर बच्चा कर रहा है। कौन सी युद्ध कर रहे हैं सभी? अपने विकारों से। क्या कहा भगवान ने, जो आत्मा इन विकारों से युद्ध करेगी और युद्ध करते करते इन पर विजय प्राप्त करेगी, वो सीधा स्वर्ग लोक जाएगी। तब बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवानो वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। हाँ, क्योंकि लिखा ही है भगवानो वाच। भगवान ने किसको कहा, उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? किसको कहा? अब दोनों ही सेना है, एक ये सेना है वो भी सेना है। कितना अच्छा बाबा ने कहा, यहाँ गुप्त है वहाँ प्रत्यक्ष है। तो बाबा कहते तुमको कहा ना या दोनों को कहा? उन्हों को भी समझाया जाता है। हाँ, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लेंगे। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे। सभी अच्छे से सुन रहे हैं? बाबा ने कहा, देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा। क्या कहा? देखो कभी वो सुनते हुए भी हम कहीं और चले जाते हैं ना। हाँ, सही कहा बाबा ने। देखो बाबा ने क्या कहा, जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते, जो वो सेना है ना। बाबा ने कहा उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे वह स्वर्ग में आ जाएंगे। और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं।
अब शिव बाबा कहते माँ में कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वही पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, खुशी से जाते हैं ना सब। बाबा ने कहा कर्म तो करना ही है ना, देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बाप कहते हैं वहाँ तो है ही एक धर्म। हाँ देखो बाबा ने कहा मतभेद की कोई बात नहीं है। कहाँ पर? सत्यु में। यहाँ कितना मतभेद है, पानी पर, जमीन पर कितना झगड़ा चलता है। पानी बंद कर देते हैं, पत्थर मारने लग पड़ते हैं। आप ये देखो, अब जहाँ पानी बाहर से आ रहा हो और पानी बंद हो जाए तो क्या होगा? पत्थर मारने लग पड़ते, एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है, कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ बाबा के महावाक्य सुनते सुनते भी कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। रहना बहुत साधारण है। हाँ क्या कह रहे बाबा? रहना बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवा में हो। कहाँ है सब? हाँ कहाँ बैठे हैं? वनवा में। वनवा में कौन बैठता है? हाँ, जब कन्या की शादी होती है तो पुराने कपड़ों में बैठती है ना, और उसको क्या लगाते हैं रोज? हल्दी। हाँ ना, तो ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, वनवा में हो तो मैं रोज क्या कर रहा हूँ? रोज बाबा हमें आत्मा का इस समय श्रृंगार कर रहे हैं ना। किससे श्रृंगार हो रहा है यहाँ? हाँ ज्ञान योग से। तो ज्ञान क्या है? ये चंदन है जो आत्मा को सुगंधित बना रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा अब सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े जाएगा। शरीर का अभिमान छोड़ देना चाहिए। हम आत्मा है, 84 जन्म पूरे हुए। जो भी भारतवासी हों बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं। बाबा कहते हैं सत्यु में एक ही धर्म था, भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। कौन आया हुआ है? आगे चल भविष्यवाणी करते रहेंगे। अभी बहुत ध्यान से सुनना मुरली। बहुत ऐसे ऐसे रहस्य खोलते हैं बाबा। आने वाले समय में ये भगवान के महावाक्य ना हमारे कानों में गूंजेंगे। जब ऐसे शब्द गूंजेंगे तो हमारी अवस्था ना, शब्द कानों में आएंगे तो अवस्था भी वैसे ही बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा आगे चल भविष्यवाणी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है ना। कौन सी लड़ाई बोलते हैं बाबा? हाँ महाभारत। बाबा ने कहा ये तो कल भी हो सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं महाभारत लड़ाई से भारत महान बनेगा। और बाबा ने कहा ये कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी ही लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन
हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन, बाप का पैगाम चारों तरफ कहाँ दिया है? तो आप सबने दे दिया अपने आसपास में? हाँ, दे रहे हैं। जल्दी जल्दी करो ये भी काम। हाँ, इसलिए बाबा कहते, पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों में जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है। तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। ये है विश्वविद्यालय। कहाँ है सभी? हाँ, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। बाबा कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धी आदि सब का हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है ही नहीं। तुम अक्षरे बता, माने ये अच्छे अक्षर बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं झगड़ते वह हैं, कौन झगड़ते हैं? जो निधन के होते हैं, जिनके सर पे कोई धनी धोनी है ही नहीं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, कुछ चाहिए तो किसके पास आओ? मेरे पास आओ। तुम फैसला अपने हाथ में, बाबा ने देखो क्या कहा, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हमको विलायत का बूट चाहिए, जूता चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवा, कहाँ बैठे सारे? बाबा ने कहा अभी तो वनवा में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। हाँ, यहाँ तो सिंपल रहो। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना। बाबा कहते कि ये बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम ये आश क्यों रखते हो? यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। कोई भी चीज पहनेंगे उसका भान आएगा ना, बार बार उसमें बुद्धि जाएगी। तो बाबा ने कहा इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। जब बाबा के बन गए हम, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना है। बाबा ने क्या कहा, इसमें अपनी नहीं चलानी है। बाबा जो कहे बीमारी आदि है तो डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं। दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमती है, तो जैसा हमें भगवान चलाए उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। बाबा कहते निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना, बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नाट ए पेनी ठहरे ना। अगर किसी के जीवन को हम हीरे तुल्य बना नहीं सकते तो इसका अर्थ है खुद भी कोड़ी तुल्य ठहरे। पाउंड बनने लायक नहीं है,
यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर यहाँ हमारे जीवन की वैल्यू नहीं है तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे अंदर उमंग उत्साह होता है ना सेवा का, क्या करते वो चक्कर लगाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तो यहाँ सबको शौक है, बोलो सभी, सबको शौक है। बाबा कहते सर्विस नहीं करते उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर उनके लिए टाइटल है ही नहीं। बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, फिर पद भी तुच्छ ही पाएंगे, माना छोटा पद पाएंगे। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बीके शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं ना। कभी कभी होता है उसकी श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करते और क्या कहते हम तो हैं ही बीके, नशा तो है बीके का, लेकिन जो बाबा हमें स्मृति दिलाते वो भी हमको करना है ना, करने से नशा चढ़ता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे, क्या पाएंगे। इसलिए पढ़ाई को अटेंशन से आंख खोल के मुरली सुननी होती है, ना कि आंख बंद करके ना। कभी कभी होता है भक्ति में भी बैठते हैं ना ऐसे ही ढीले ढाले, कुछ आंख खोल ली कुछ बंद कर ली ना, तो भगत सफल नहीं होता है। तो यहाँ भी अगर हम आंख मिचोली खेल के मुरली सुनते हैं तो क्या होगा, अंदर जाएगी नहीं मुरली। इसका अर्थ है अंदर जा ही नहीं रही मुरली। अगर मुरली अंदर जा रही है तो चेहरा कैसा होगा, हाँ खिला खिला, और मुरली अंदर नहीं जा रही तो कैसा लगता है चेहरा, सोया सोया ना। तो आप सब कौन सी अवस्था में बैठे हो, आज क्या कहा बाबा ने ना, अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद भी तुच्छ पाएंगे। तुच्छ माना दास प्रजा नौकर चाकर ना। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं हमारा शिव बाबा से योग है ना। कभी कभी होता है ना सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, वो क्या दूसरे को क्या समझा देते हैं, नहीं हमारा तो योग बहुत अच्छा है। किसी से पूछो तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा योग है, मुरली अच्छे से सुनी, बहुत अच्छी समझ आई हमें। क्या सचमुच समझ आई, समझ आई बहुत अच्छी बात है, योग लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर सचमुच है ये चेक करना है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। ये भी जानते हो सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहां भी नंबरवार पद होंगे। पवित्र सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांति धाम जा नहीं सकेंगी। बाप समझाते तुमको ये ज्ञान सुनाते चलो, सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। बाबा कहते कोई भला भी नहीं सुनते, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। कौन से बच्चों को, तुम्हें अपने को आप पे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना, देखो बाबा ने क्या कहा, इसमें अपना हट चल ना सके। कभी कभी होता है ना अपनी ही चलाते हैं, अपना ही हट है।
मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। बच्चा कमज़ोर है तो क्या बोलेगा टीचर? अच्छी रीति पढ़कर गैलप करो। गैलप समझते हैं ना? कभी कभी ट्रेन लेट हो जाती है तो इतना फास्ट चलती है ना, वो जो लेट है ना समय, उस समय को कवर कर लेती है और राइट टाइम पे पहुंच जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी पुरुषार्थ में क्या करो? गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनेस्टी में जाना ये बड़ी स्कॉलरशिप है। कहाँ जाना? हाँ, डिनेस्टी में जाना ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। तो सभी क्या ले रहे हैं? बाप से। हाँ, वहाँ तो सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलती ना, और यहाँ तो सबको मिलेगी। क्या कहा बाबा ने? खूब अच्छी रीति पढ़ो, खूब अच्छी रीति योग करो, खूब अच्छी रीति धारणाएं करो। तब अंदर से उमंग आएगा, अंदर से नशा चढ़ना चाहिए। हमें कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? बोलो सभी। भगवान पढ़ा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने? एक तो दुख नहीं देना, दूसरा लड़ना झगड़ना नहीं, तीसरा सर्विसेबल बनना है और सिंपल रहना है। और क्या लेना है? स्कॉलरशिप लेना है। तो क्या करना है आज पूरे दिन? हाँ, अच्छा पुरुषार्थ करना है, रहम दिल बनना है, औरों का भी कल्याण करना है। चलिए, आज का सार है संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। क्योंकि ये वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश हो। मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। और तुम पावन बनो। आज का वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले
अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वे सहज योगी बन जाते हैं। वे सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल से कष्ट नहीं बनो। इसलिए कभी भी दिल से कष्ट नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक नशीन बनो। कितना अच्छा बाबा ने समझाया। क्या नहीं बनना? दिल से कष्ट। क्या बनना है? दिल तक नशीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। अहम, कभी कभी अहम भी आ जाता है और अहम के साथ साथ वहम भी आ जाता है ना। तो बाबा ने कहा ये सब समाप्त करो। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। कितना आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। तो किसको निश्चित करना है? स्वयं के परिवर्तन की घड़ी। तो रोज सब चेक करते हैं मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है। सभी चेक करते हैं अच्छे से। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने? हाँ, तो ये चेक करना है। हम मन वचन कर्म से किसी को दुख तो नहीं देते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं। आज पूरे दिन हम अपने आप को अपनी ये चेकिंग करें। क्योंकि आज क्या कहा बाबा ने? समय तो अब और क्या कहा बाबा ने? दिल से कष्ट नहीं होना, लेकिन दिल तक नशीन बनो। तो आज बाबा ने कहा ना, क्या करना है? बाप के द्वारा सफलता का तिलक। हाँ, तो बाप ने तो हम बच्चों को इतना अटेंशन खिंचवाया है, तो रोज रोज हमारी सफलता ही सफलता है। तो खुद को सफलता का तिलक लगाना है। ठीक है ना सभी? तो आज पूरे दिन हम अपने अंदर चेकिंग करेंगे, कोई भी मेरे अंदर अवगुण ना हो। अगर कोई भी अवगुण है तो फिर मेरा पुरुषार्थ ना, आज बाबा ने कहा ना, ऊंच पद पाओ। तो आज पूरे दिन चेक करना है। आज कहा ना बाबा ने, परिवर्तन, क्योंकि ये परिवर्तन का समय चल रहा है। ठीक है, चलो, ओम शांति। अनेकों जिंदगी
चलती थी यूट्यूब पे तो सब टेंशन से कौन कौन बैठ के मुरली सुनते थे। लगे हाथ का बाकी भाई आप नहीं सुनते थे ना, हमें नींद आ रही। इमरान भाई जी, हरी सिंह भाई जी, रंजन भाई, राणा भाई जी, अनिल भाई जी मुरली सुनते थे यूट्यूब पे।